इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। 20 मई को मुजफ्फरपुर लोकसभा का जो चुनाव आयोजित होने वाला है उसको लेके हम लोग की तैयारी पूरी हो चुकी है। बहुत पर्याप्त मात्रा में हम लोग के पास में सीएपीएफ की कंपनियां हैं जिसको हम लोगों ने अपना डिप्लॉयमेंट कंप्लीट कर दिया है। पोलिंग पार्टीज के साथ में सीएपीएफ की जो टैगिंग है वो भी आज कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग 20 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें 99% जो हम लोगों के मतदान भवन है बूथ उन पर हम लोगों की सीएपीएफ की तैनाती है। इसके अतिरिक्त जहां एडिशनल बूथ है वहां पे एडिशनल फोर्स भी बिहार पुलिस की तरफ से दी गई है। इसके अतिरिक्त पिछले 3-4 दिनों से बहुत तेजी से एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च के भी अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों में एक विश्वास का माहौल पैदा हो सके। इसके अतिरिक्त जो भी हम लोगों के एनबीडब्ल्यूज थे उनका बहुत तेजी से हम लोगों ने निष्पादन भी कराया है और जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं 107 की कार्रवाई है या सीसीए के एक्शंस हैं वो भी काफी ज्यादा मात्रा में किए गए हैं ताकि लोगों के बीच में एक भयमुक्त माहौल बन पाए। और आप लोगों के माध्यम से मैं अपील भी करता हूं जिले वासियों से कि 20 तारीख को जो मतदाता हैं वो बूथ पर आए, बिल्कुल भयमुक्त तरीके से आए और अपने मत का प्रयोग करें। टैगिंग होती है, जितने हमारे पोलिंग पर्सनल होते हैं, जो पुलिस के पदाधिकारी होते हैं, वो टैगिंग सफलतापूर्वक हम लोगों ने करा लिया है। समय से पहले ही जो सामग्री देनी होती है, जो राशि ट्रांसफर की जाती है, वो भी हम लोगों ने करा लिया है। पुलिस पदाधिकारी भी आए हुए थे और सब लोगों ने एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लिया है। कल ईवीएम वीवीपैट लेकर के उन टीम्स को वाहनों के माध्यम से, जो हम लोग एलएस कॉलेज में हम लोगों ने बनाया है डिस्पैच सेंटर, वहीं से सब लोग मूव करेंगे बूथ की तरफ, तो उसकी भी सारी व्यवस्था कर ली गई है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि प्रचार जो है वो समाप्त हो जाना है, 48 घंटा पहले बंद हो जाता है, तो उसको लेकर के भी हम लोगों ने टीम्स बनाई हुई हैं। धारा 144 का जो ऑर्डर है वो भी निकला हुआ है। बूथ पर हम लोगों की सारी सुविधाएं रहेंगी। मल्टी लेयर सिक्योरिटी का हम लोगों ने इंतजाम किया है। उस कड़ी में जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर, उनके साथ में पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी, सारा हम लोगों ने टैग किया है। पर्याप्त संख्या में हम लोगों को पैरामिलिट्री फोर्स मिला है और आप देखेंगे तो हम लोगों का जो इस चरण का चुनाव है उसमें लगभग 99% बूथों पर जो है पैरामिलिट्री फोर्स रहेगा। आधे बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरा लग रहा है। 50% बूथों पर वेबकास्टिंग होगी, इसको यहाँ से लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लोग भी देख सकते हैं। तो फुल प्रूफ हम लोगों की व्यवस्था है और अच्छी तैयारी है। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छे वातावरण में और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होगा। हम लोगों ने अभियान भी चलाया है कि मतदान प्रतिशत बढ़े, उसको लेकर कई कार्यक्रम भी हुए हैं। तो इस बार मतदान प्रतिशत भी अच्छा रहेगा, ये भी हम लोगों की उम्मीद है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होगा। कितने मॉडल बने हैं? हर एक विधानसभा में एक मतदान केंद्र को चिन्हित किया गया है जहां महिला कर्मी ही चाहे वो पीठासीन पदाधिकारी हो या कार्मिक P1, P2, P3 हो, तो हर एक विधानसभा में एक मतदान केंद्र को चिन्हित किया गया है जहां महिला मतदान कर्मी ही चुनाव को संपन्न कराएंगे। उस मतदान केंद्र पर भी हम लोग आवश्यक सुविधाएं जो है वो सुनिश्चित करा रहे हैं। निःशक्त और दिव्यांगों के लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई? निःशक्त और दिव्यांग जैसे जिन्होंने होम वोटिंग के लिए आवेदन दिया था तो उनकी होम वोटिंग हम लोगों ने करा ली है पोस्टल बैलेट के माध्यम से। अभी अगर वो आना चाह रहे हैं बूथ पर, वोट करना चाह रहे हैं, तो जो सक्षम ऐप है या 1950 है, हम लोग का कंट्रोल रूम का नंबर है, उस पर अगर आप कॉल करते हैं और आपको जो है सुविधा चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तो हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं वो मूव करेंगे और वहां से घर से उनको ला करके वोटिंग करा करके फिर घर पे उनको अपनी गाड़ी से छोड़ देंगे। ये व्यवस्था जो है 85 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं और जो हमारे दिव्यांग भाई बहन मतदाता हैं, ये उनके लिए है कि ये व्यवस्था वो अवेल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त